इज फोर्थ सम बेटा, राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे हमने पीछे बेटे एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में किया था, मींस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको गिवन है, आपने प्रोडक्ट फॉर्म में इसको एक्सपैंड करके लिख देना है। अब 6 पहले आएगा, x की पावर 2 मीन्स x 2 बार मल्टीप्लाई, 6 के साथ x 2 बार मल्टीप्लाई, y की पावर 3 मीन्स y 3 बार मल्टीप्लाई। बेटा फोर्थ सम का ये फर्स्ट पार्ट है। रेस्ट ऑफ द टू पार्ट ऑफ फोर्थ सम यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ एंड चेक इट फ्रॉम द सेंट असाइनमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, योर exercise 12A is complete now. Let's start with exercise 12B, but before that there are a few basic concepts related to exercise 12B. Algebraic expressions. ये बेटा 12B एक्सरसाइज इज़ बेस्ड ऑन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये देखो कि ये एक्सप्रेशन होती क्या है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर्स। कहते हैं कि लिटरल्स, कल मैंने बताया था ना एक्स वाई जेड ए बी सी सारे लिटरल्स होते हैं और नंबर 1 2 3 4। कहते हैं इनको जब कंबाइन किया जाता है किसके साथ, वन और मोर ऑफ द सिंबल्स। कहते हैं कि इनमें से सिंबल्स को लेके जब लिटरल्स और नंबर को कंबाइन किया जाता है वन और मोर देन वन टाइम, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लुक एट द एग्जांपल, देन इट विल बी क्लियर टू यू। ये देखो बेटे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये देखो, विद प्लस एंड माइनस साइन इनको कंबाइन किया गया है, नंबर्स और लिटरल्स को। ये बेटे पूरी एक्सप्रेशन आपकी बन गई है जिन कंबाइन करके विद दीज टाइप्स ऑफ सिम्बल्स। अर्थमेटिक सिम्बल्स होते हैं ना ये, तो इनसे कंबाइन करके जब हम एक एक्सप्रेशन को बनाते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अब ये देखो, इनमें से नंबर ऑफ टर्म्स 4 है इनकी। ये देखो, ये 4 की 4 टर्म्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो आपने 4 कह देना है। ये देखो काउंट करके। और अगर पूछे कि टर्म्स है कौन कौन सी, तो कैसे लिखना है, इनको अलग अलग करके लिख देना विद कोमास, विद साइन ऑल्सो। फर्स्ट टर्म हो गई एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म हो गई -2y²z, थर्ड टर्म हो गई 3zx और फोर्थ टर्म हो गई आपके पास -6। आगे बच्चे इसकी टाइप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। फर्स्ट टाइप इज़ ऑफ मोनोमियल। वो क्या होती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, उसको मोनोमियल कह देते हैं उस एक्सप्रेशन को। जैसे ये देखो 5a 6a भी एक ही टर्म है ना, तो इसको मोनोमियल कह देंगे। नेक्स्ट टाइप है बाइनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म्स आ जाएंगी वो बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे ये देखो 2 टर्म्स है ना, एक 5x है और एक 3 है। उसके बाद ट्रिनोमियल कौन सी होती है बेटे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हों। जैसे ये देखो 1 2 3 टर्म्स। देन मल्टीनोमियल कौन सी एक्सप्रेशन होती है, जिसमें 2 और मोर देन 2 टर्म्स हों। जैसे 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, मल्टीनोमियल। फॉर एग्जांपल ये देखो 1 2 3 4 टर्म्स है इसमें, तो इसको क्या कह देंगे हम, मल्टीनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल वो जिसमें 1, बाइनोमियल वो जिसमें 2, ट्रिनोमियल में 3, मल्टीनोमियल में 2 और मोर देन 2 टर्म्स। 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है। एक कंसेप्ट और है इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होगा, कोफिशिएंट। एनी फैक्टर ऑफ अ मोनोमियल इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, जैसे सपोज मैं ये ले लेती हूँ। अब 5ab में अगर मैं आपको कहूँ कि कोफिशिएंट बताओ a का, सपोज a का कोफिशिएंट मैं कहती हूँ, तो आपने क्या कहना है, a को छोड़ के बाकी जो भी यहाँ पे फैक्टर्स हैं उनको लिख देना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ a क्या हो जाएगा, 5b, जिसके साथ मिल के पूरी टर्म बनी है तो वो ही कोफिशिएंट ऑफ a हो जाएगा। इन दोनों के साथ मिलके बना है ना ये पूरी टर्म। इसी तरह अगर मैं b का कोफिशिएंट पूछूं आपसे, तो आपने 5a लिख देना है। अगर मैं आपको पूछूं
कि ए बी का कोफिशिएंट क्या है, तो आपने क्या कह देना है 5. ओके बच्चे, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12A. लुक एट द बुक नाउ. फर्स्ट सम, वेरी इजी सम. राइट ऑल द टर्म्स. मैंने अभी बताया ना टर्म्स कैसे लिखते हैं. जैसे फर्स्ट देखो, इसमें 2 टर्म्स हैं, लेकिन टर्म्स लिखनी सिर्फ यहाँ पे टर्म्स ही आपने मेंशन करनी विद कोमास. फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम इज ऑन बुक. मोस्टली ऑल द सम्स आर ऑन बुक. 2,3x ये इसकी टर्म्स हो गई. ये आपने बुक पे इस तरह विद कोमास शो कर देने हैं. एक और पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट. अब ये देखो, ये क्या है, a + 2b - 3c. तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, a, 2b, -3c विथ साइन ऑल्सो. इसी तरह ये देख लो, 1, -8xyz. बेटा रेस्ट पार्ट ऑफ द सम नंबर 1 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ ऑन बुक. सेकेंड सम, आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग. मैंने अभी बताया है, ये तो बहुत इजी सम है. फर्स्ट पार्ट में देखो कितनी टर्म्स है, 2, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल. ये बुक पे ही कर लेना, बाइनोमियल. सेकेंड वाला मोनोमियल. इस तरह से आपने सभी कर लेने. दिस वन इज ऑल्सो मोनोमियल. ओके बच्चे, now look at the third sum. Write down the coefficient of a in -5ab square. अब ये देखो बेटे, a का कोफिशिएंट क्या होगा, -5b², क्योंकि इन दोनों को मिला के ही ये टर्म बनी है विद a. तो कोफिशिएंट ऑफ a क्या हो जाएगा, -5b². इस तरह से आप लिख देना ऑन बुक. इसी तरह p की क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, p का -x. रेस्ट पार्ट ऑफ द सम यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. इसी तरह से बच्चे न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट आपने अलग अलग करने हैं इन सम्स में. न्यूमेरिकल मींस नंबर्स और लिटरल मींस a b c x y z. तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 9 होगा, लिटरल कोफिशिएंट a² भी होगा. ये सभी पार्ट आप बुक पे इसी तरह कर सकते हो. 9 के आगे लिख देना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और a² b लिटरल कोफिशिएंट. इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो ऑन बुक. नेक्स्ट सम बच्चे, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 3a. फैक्टर मींस इसमें जितने भी आपको फैक्टर्स से ये नंबर बना उनको अलग अलग कर देना. फर्स्ट फैक्टर है 3, नेक्स्ट फैक्टर है a, और ये खुद भी एक फैक्टर ही होता है. तो ये सारे इसके फैक्टर 3a और 3a. इसी तरह -x के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चे, पहले तो -1, फिर x, फिर ये खुद. इसी तरह ab के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चे, a, b और ये खुद. नेक्स्ट इज़ 3, फिर p, फिर q, देन pq और ये वाला pq². ये फैक्टर्स अलग अलग किए हैं और कुछ नहीं किया इसमें.